नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, फिजिक्स वाला लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। कंपनी का नया आईपीओ आया था, इनिशियल पब्लिक ऑफर आया था, आज लिस्टिंग हो गई है। तो फिजिक्स वाला लिमिटेड के बारे में जानकारी लेते हैं इस वीडियो में। जो निवेशक ट्रेड कर रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, निवेश कर रहे हैं आईपीओ के बाद, या जिनको आईपीओ में शेयर्स लगे थे, तो वो निवेशकों को क्या करना चाहिए, इस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। और पॉइंट इसके बिजनेस के बारे में, किस तरह का बिजनेस है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। शेयर तो देखिए अपने इश्यू प्राइस से ऊपर की तरफ ही लिस्ट हुआ है, अच्छा लिस्टिंग गेन मिला है जिनको आईपीओ में शेयर्स मिले होंगे। तो फिजिक्स वाला लिमिटेड के बारे में जानकारी लेते हैं इस वीडियो में, और आगे कैसा रह सकता है कंपनी का भविष्य, फ्यूचर, तो वो डिपेंड करेगा इसके बिजनेस के ऊपर। सबसे पहले कंपनी का जो बिजनेस उसके बारे में बात करते हैं। तो कंपनी ऑनलाइन के द्वारा स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, जैसे कि ट्यूशन पढ़ाते हैं, घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाते हैं तो इनकम होती है। उसी तरह से ऑनलाइन के द्वारा ट्यूशन पढ़ाया जाता है फिजिक्स वाला के द्वारा। पहले शुरुआत ट्यूशन से ही की थी, कोचिंग से ही की थी, अब ऑनलाइन के द्वारा किया गया है। तो फीस बहुत कम है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ते रहते हैं। ये कंपनी का बिजनेस है। और कंपनी का जो इश्यू प्राइस रखा गया था, इश्यू प्राइस बैंड 103 से 109 का था। और जैसे कि आप जानते हैं कि एक लॉट होती है, उसमें 137 शेयर थे, और जो टोटल इश्यू प्राइस था 3480 करोड़ का था, और इसमें से ऑफर फॉर सेल 380 करोड़ का था। तो कहने का मतलब ये है कि ऑफर फॉर सेल कम ही है, और प्रोमोटर की जो होल्डिंग रहेगी पोस्ट इशू 71% की रहेगी। और बिजनेस की बात करते हैं तो जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि फीस कम रहे, और बिजनेस जो रहता है 30 जून 2025 में 905 करोड़ का इसका टोटल इनकम था, और कंपनी को लॉस था 127 करोड़ का। तो लॉस मेकिंग कंपनी है अभी, और ईपीएस भी माइनस है 1.76 का, और प्रॉफिट मार्जिन भी माइनस है। एबिटा की बात करते हैं 6.69% का है। बुक वैल्यू पर प्राइस टू बुक वैल्यू है 14 का। तो कंपनी का देखिए एक तरह से हम बात करें कि जो प्राइस है, जैसे कि अभी 140-150 में कारोबार कर रहा है, तो लॉस मेकिंग कंपनी है एक तरह से। अगर आप 140-150 में खरीदारी कर रहे हैं तो लॉस मेकिंग कंपनी है, और आगे ग्रोथ कितनी रहेगी वो महत्वपूर्ण होगा। अब कंपनी एक तरह से देखिए फिजिकली भी सेंटर्स खोलेगी आगे, और ऑनलाइन भी रहेगा, तो कितने और स्टूडेंट्स बढ़ेंगे वो महत्वपूर्ण होगा। और आगे कंपनी को फीस भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जो स्टडी का बिजनेस है उसमें काफ़ी कंपटीशन है। हर घर में तो ट्यूशन पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। आपको हर सिटी में अलग अलग कोचिंग सेंटर भी मिल जाते हैं, तो कंपटीशन है बिजनेस का। तो आगे ग्रोथ, आगे कंपनी कितना ग्रोथ करेगी उसी के अनुसार शेयर का वैल्यूएशन बढ़ेगा। निवेशकों को क्या करना चाहिए, इस पॉइंट के ऊपर आते हैं सीधे से। देखिए बिजनेस के हिसाब से देखते हैं तो अभी लॉस मेकिंग है। अगर हमको आईपीओ में शेयर्स लगे हैं, जैसे कि अभी स्टॉक अभी बात करते हैं तो 161 रुपये 99 पैसा इसने हाई बनाया, और 145 में ओपन हुआ है, तो 140-145 के आसपास ही शेयर है। यानी में से 160 के आसपास से निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग की है, और अभी जो खरीदेंगे तो उनको समय देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि कंपनी ग्रोथ करेगी आगे, तो लगभग 1 से 2 साल 3 साल का समय देना पड़ेगा। ग्रोथ रहेगी तो स्टॉक अच्छा कर सकता है। और जो निवेशकों को आईपीओ में शेयर्स लगे हैं तो एक टारगेट जरूर रखें। हमारे हिसाब से अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या फिर एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। अच्छा एक गेन मिल रहा है निवेशकों को, 36% 40% कम नहीं होता है।
जिनको आईपीओ में शेयर्स लगे, जो खरीदारी करना है तो उनका रिस्क रहेगा। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक वियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।